व्हाट इज प्योर ऑफ होमोसीडी, ठीक है, व्हाट इज प्योर ओ, इसे प्योर ओसीडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्सेशन भी मेंटल होता है, वास्तव में सभी ऑब्सेशन मानसिक होते हैं। बाकी ओसीडी के सब टाइप में जो कंपल्शन है वो फिजिकल रहता है, जैसे कोई हाथ धोता है दिख जाता है, चेकिंग करते हुए दिख जाता है। लेकिन इस प्योर ऑफ होम में जो कंपल्शन है वो मानसिक रूप से होता है, मन ही मन होता है, मेंटली कंपल्शन होता है, तो वो दिखता नहीं है। ये इस ओसीडी का एक खास पॉइंट रहता है कि इसमें मानसिक कंपल्शन होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके साथ क्या होता है, ऑब्सेशन आएगा कोई भी। अब जैसे आपके मन में ऑब्सेशन आया, क्या ऑब्सेशन आता है, कोई इमेज आती है, कौन सी इमेज आती है, इमेज आती है किसकी इमेज आती है, कोई भी ज्यादा देर रहूंगा, जैसे है जिसके साथ ज्यादा रहूंगा, हाँ जिसके साथ ज्यादा रहे इमेज आएगी, कोई भी इमेज हो सकती है, ठीक है, किसी के मन में वो थॉट आ सकता है। ओके, तो वो इमेज क्या करेगी, वो इमेज आपको घबराहट पैदा करेगी, जिसे एंजाइटी बोलते हैं, एंजाइटी पैदा करेगी, फियर पैदा करेगी। फियर आपका क्या आता है कि मैं इसके जैसा हो जाऊंगा, ठीक है, मैं इसके जैसा न हो जाऊं, ठीक है। तो उस फियर से क्या है कि इससे फियर का ग्राफ है जो बढ़ जाता है, फियर बहुत हो जाता है। ओके, अब फिर क्या है कि कंपल्सन करना पड़ता है, उसकी जगह दूसरी इमेज फिट करनी पड़ती है, रिप्लेस इमेज, रिप्लेस करनी पड़ती है ना। किसके साथ रिप्लेस करते हो, कोई अच्छी इमेज के साथ। हाँ, अच्छी इमेज के साथ, अच्छी के साथ बदल देते हो। इससे क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन फिर से यही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये प्योर ऑफ होमोसीडी का एक दुष्चक्कर है, विस्कस सर्कल है, जिसमें आप फंसे रहते हो, बार बार रिपीटिशन चलता रहता है। तो अब आपसे गलती क्या हो रही थी कि आप ऑब्सेशन ऑब्सेशन को या विचारों को, इमेज को अपन नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये रुक नहीं सकते हैं। इसको आने देना है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है कि आओ, इसको बुलाना है। और घबराहट, एंजाइटी जो होती है, फियर होता है, वो आप कॉन्शियस स्तर पर समझ गए कि ये नकली है, कि आप हो ही नहीं सकते, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, ये ऐसा होना असंभव है। जब असंभव है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, अर्थात खतरे को बढ़ा के रखना है। ये जो खतरा पैदा करता है ना, ये एंजाइटी पैदा करता है ओसीडी, जैसे 100, 90, 80, 60। हाँ, तो आप पहले क्या करते थे, जैसी थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ी आप कंपल्सन कर लेते थे ना, कंपल्सन कर लेते, फिर कंपल्सन करने से फिर नीचे आ जाता था, फिर कंपल्सन करने से, ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। तो इस बार क्या है कि आपने घबराहट को बढ़ा के रखना है, पूरा बढ़ा के रखना है, इस लेवल तक घबराहट को बढ़ा के रखना है, कम नहीं करना है, 100 तक रखना है, बुलाना है उसको, बुलाना है विचारों को। फिर क्या है कि मन में कुछ देर के बाद ये अपने आप ही डाउन हो जाएगी, अपने आप ही जीरो हो जाएगी, फिर ये घबराहट अपने आप ही मन रिजेक्ट कर देगा। मन का एक स्वभाव होता है कि वो किसी भी इमोशन को होल्ड करके नहीं रख सकता है। जैसे प्रकृति में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब चीजें बदल जाती है, ऐसे ही मन में सारे भाव, चाहे उदासी का हो, खुशी का हो, चिंता का हो, बेचैनी का हो, डर का हो, वो भाव कुछ ही देर बाद में बदल जाता है। कोई भी विचार इसमें स्टेबल नहीं है, बदलते रहते हैं। अब आप इसको बुलाओगे, इसको कहो कि हाँ ऐसा ही है, कि मैं तो वैसा ही हो रहा हूं, तुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, तो ये विचार को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये विचार आपसे भाग जाएगा, ये अपने आप ही भागेगा। वरना क्या है कि आप इसे डर के कारण इसे बार बार
कंपल्शन का रिप्लेस का सहारा लेकर के निकालते थे। तो इससे आप क्या है कि इसको दोबारा आने का न्योता दे देते हो, दोबारा आ जाता है। अब आप इसे पकड़ के रखोगे और कहोगे कि खतरा है और वो मैं तो ऐसा ही होना है, मुझे अब उसके जैसा ही बन के रहना है, बिगाड़ दे ओसीडी, क्या बिगाड़ेगा। अब जब आप इसको होल्ड करोगे तो ये भाग जाएगा, ठीक है, तो आप रिप्लेस करने से बच गए। तो ये रिप्लेसिंग करना बंद कर देना है, रिलीफ लेना भी बंद कर देना है। इसकी जगह आपने इस रिस्क में जीना है, खतरे को टेस्ट करना है, खतरे को चैलेंज करना है कि क्या खतरा रियल में है। आप उसके जैसे बन के तो देखो, क्या उसकी जैसी उंगलियां हो सकती हैं, क्या उसके जैसा रंग हो सकता है, क्या उसकी जैसी शक्ल हो सकती है, बोलो नहीं होगी। तो फिर उसके जैसा दिमाग कैसे हो जाएगा। हाँ। दिमाग होने की संभावना है नहीं है? नहीं, तो संभावना ही नहीं है ना। हाँ। जो आप सोच रहे हो वो तो असंभव है। हाँ। क्या समझ में आया। वास्तविक में ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये तो ओसीडी के विचार है सभी। इसे करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें खतरा बढ़ा के रखना चाहिए, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा फिर। हाँ। बस तो इसको अब बढ़ा के रखना है, यही इस प्योरोफॉर्म ओसीडी से निकलने का महामंत्र है। इसको अगर आपने कर लिया तो फिर आपको दुनिया का कोई खतरा, कोई भी ओसीडी परेशान नहीं कर पाएगा। तो अब इसको बुलाना है और इस खतरे को बढ़ा के रखना है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे गाली थेरेपी के द्वारा। ओके, कैथारसिस थेरेपी अब करते हैं। तो इसके लिए यहाँ कैथारसिस थेरेपी बहुत कारगर है, ठीक है, वो हम करते हैं। उससे आप देखना कि मन पूरी तरह से खाली हो जाएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज हर रोज है।